देखिए मेरे भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर बनाया है। देखिए कौन है ये, इस पे लिखा है गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की लोगों ने तस्वीर बनाया है। यह हकीकी तस्वीर नहीं है, यह ख़याली तस्वीर है। क्या है? ख़याली तस्वीर। भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर, ख़याली तस्वीर क्यों बनाए लोगों ने? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर की हमें क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर की हमें क्या ज़रूरत है? हम क्या करें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर लेकर? अगर शेख अब्दुल कादिर इस्लाम में किसी भी बुज़ुर्ग या किसी भी वली या किसी भी नबी और रसूल के तस्वीर की अहमियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो अम्बिया, वो रसूल जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनकी तस्वीरें हमारे सामने होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तस्वीरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को देते। अगर इस्लाम में तस्वीरों की अहमियत होती किसी नबी रसूल या बुज़ुर्ग की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हमारे पास होती हैं, सहाबे कराम को दे के जाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबे कराम से होते होते हम तक आती। तो हमारे दीन इस्लाम में किसी की भी तस्वीर की कोई अहमियत नहीं है। ये तस्वीर बनाना ये बुत परस्तों का काम है। बुत परस्त हैं जो अपने बड़ों के, अपने बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसको फ़ायदा और नुकसान का मालिक समझते हैं। हमारे दीन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तस्वीर हमने आपको दिखा दिया है कि नहीं? कितने अफसोस की बात है। ये तस्वीर वो भी ख़याली, झूठ, ये झूठ फैला रहे हैं, झूठ, और ये कितने बड़ा झूठ फैला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हिदायत दे। हम तो इनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए। देखिए दुनिया में शिर्क जो फैला है इन तस्वीरों के ज़रिए से, शिर्क फैला है किसके ज़रिए? तस्वीरों के ज़रिए। देखिए कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को बताया एक अल्लाह की इबादत करो, तो उन लोगों ने क्या कहा? कौम ने कहा वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक़ व नसरा। ये सूरह नूह में ये आयत है कि नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपनी कौम से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, और कौम कह रही है ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे लोगों, अपने माबूदों को ना छोड़ो। वो कौन है? वद है, सुवा है, यऊक़ है, यगूथ है व नसर है, इनको ना छोड़ो। अच्छा, इसकी तफसीलात बुखारी शरीफ में एक रिवायत है। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो पंजतन पाक कहते हैं, वद, सुवा, यगूथ, यऊक़, नसर, ये पंजतन पाक नूह अलैहिस्सलाम की कौम समझती थी 5 को। बुखारी शरीफ में हदीस है, क्या है कि ये लोग ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन नेक लोगों के नाम हैं। जब ये फौत हो गए तो शैतान ने उनके कौम के दिल में ये बात डाली कि अपनी मजलिसों में इनके बुत बनाकर नस्ब कर दो और इन बुतों को उन्हीं के नाम से मौसूम कर दो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, मगर उन बुतों की पूजा न की गई, हत्ता कि ये लोग भी फौत हो गए और इल्म ख़त्म हो गया, फिर इन बुतों की पूजा शुरू कर दिया। तो ये 5 लोगों के नाम पर फ़ोटो बनाए गए, तस्वीरें बनाई गई, उनको घरों में लटकाया गया, और फिर जब एक नस्ल मर गई, ख़त्म हो गई, तो बाद में आकर के लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, उनकी इबादत शुरू कर दी, उनको फ़ायदा और नुकसान का मालिक समझ लिया। बिल्कुल वही हाल मुसलमानों का है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ख़याली तस्वीर बनाई और फिर लोगों ने इनको गौस आदम दस्तगीर मान लिया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नफ़ा का मालिक समझ लिया और नुकसान का मालिक समझ लिया। इसीलिए सुबह शाम रात दिन उठते बैठते या गौस आदम दस्तगीर पुकारते हैं और या गौस आदम दस्तगीर का नारे लगाने का हुक्म देते हैं। मेरे भाइयों, इनसे बचना। और यहाँ तक कि इन तस्वीरों को लोग अपने दुकानों में, अपने मकानों में, अपने घरों में, अपनी जगहों पे तबर्रुक के लिए रखते हैं। क्या मकसद? ये तस्वीर रहेगी तो हमारी दुकान में फ़ायदा होगा, हम नुकसान से बचेंगे। हमारे घर में तस्वीर रहेगी तो हमारे घर में फ़ायदा आएगा, हम नुकसान से बचेंगे, तकलीफ़ से बचेंगे। तो इस तस्वीर को लोगों ने फ़ायदा हासिल करने और नुकसान से बचने का ज़रिया बनाया। भाई बुत परस्ती ये नहीं तो और क्या है बुत परस्ती? यही बुत परस्ती है मेरे भाई।
समझ गए ना। हम एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक अल्लाह हमारा रब है, एक अल्लाह हमारा माबूद है, एक अल्लाह हमारा नफ़ा का मालिक है, एक अल्लाह हमारा नुकसान का मालिक है, एक अल्लाह ही के हुक्म से बीमारी आती है, एक अल्लाह के हुक्म से ही शिफा मिलती है, एक अल्लाह के हुक्म से ज़िंदगी मिलती है, एक अल्लाह के हुक्म से ही मौत आती है, एक अल्लाह ही लोगों को इज़्ज़त देने वाला है, एक अल्लाह ही जो लोगों को ज़िल्लत से बचाने वाला है, एक अल्लाह ही जो किसी को हाकिम बनाता है, एक अल्लाह ही जो किसी की हुकूमत को ख़त्म करता है। हर चीज़ बियदिहिल मुल्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में सारी मिल्कियत है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान में जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों से बचो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को न पुकारो, इनकी तस्वीरों को अपने घरों में मत रखो। क्यों कि या तो ये शिरक में दाखिल हो जाएगा या बिदत में दाखिल हो जाएगा। अलमुहिम ये गुमराही वाला अमल है। हमारे दीन में ये बात नहीं बताई गई है, हमारे इस्लाम में ये बात नहीं बताई गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कोई तस्वीर नहीं दिया, सहाबे किराम ने कोई तस्वीर और फ़ोटो अपने घरों में नहीं रखा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, ये बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो गुज़रे, इन्होंने किसी ने भी किसी की तस्वीर अपने घरों में नहीं लगाई, दुकानों में नहीं लगाई खैर बरकत के लिए, बल्कि ख़ुद ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने घर में, अपने दुकान में, अपने किसी जगह पे किसी की तस्वीर नहीं लगाई। ख़ुद ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दीन के ख़िलाफ़ है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अमल के ख़िलाफ़ है जो ये लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बचिए। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मस्जिद से हम वो पैगाम दे रहे हैं जो पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीने में सहाबे किराम को दे करके गए थे। वो ये कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करो, और उसके अलावा ना अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करो, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की पैरवी करो। अल्लाह ताला हमें और आपको हक़ और सच बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।